नमस्कार और स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो माइथोलॉजिकल जरूर है, पर उसके पीछे का संदेश बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाला है। ये कहानी है लॉर्ड शिवा, बाल गणेश और एक ऐसे सर्वोच्च दिव्य सौंदर्य के रहस्य की जिसके बारे में शायद ही कभी बात होती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस अनोखी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। एक पल के लिए इस बात पर गौर करते हैं। हम सब ने हमेशा लॉर्ड शिवा की एक बहुत ही भयंकर और वैरागी छवि देखी है, जिसमें वो अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाएं और गले में मुंडमाला यानी खोपड़ियों की माला पहने रहते हैं। लेकिन क्या कभी किसी का ध्यान इस बात पर गया है कि इस डरावने और वैरागी स्वरूप के पीछे उनका असली रूप कैसा दिखता होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस रहस्य को सुलझाने की तरफ ले जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कॉन्ट्रास्ट की। शिवा का भयंकर रूप बना माता गौरी का सौंदर्य। कैलाश पर्वत का एक बड़ा ही दिलचस्प दृश्य है। एक तरफ है लॉर्ड शिवा, जो सृष्टि के अंत के प्रतीक हैं, चिता भस्म से लिपटे हुए और मुंड माला धारण किए हुए। और ठीक उनके बगल में है उनकी पत्नी माता गौरी, जो कि अपूर्व सुंदरी हैं। मतलब एक ऐसी दिव्य खूबसूरती जिसकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। ये दोनों रूप एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। और यहीं पर बाल गणेशा अपनी पूरी मासूमियत के साथ एक बहुत ही गहरा सवाल पूछ लेते हैं। वो कहते हैं, पिताजी, आप ये चिता भस्म और मुंडमाला पहनकर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मेरी माता इतनी अपूर्व सुंदरी हैं और कृपया करके हमें अपने असली सुंदर रूप के दर्शन कराइए। ये कोई साधारण जिद नहीं थी। ये दरअसल इस ब्रह्मांड के लिए उस रूप को देखने का एक मौका था जो हमेशा से सबकी नजरों से छिपा हुआ था। और यहां से शुरुआत होती है एक दिव्य परिवर्तन की। होता क्या है कि लॉर्ड शिवा अपने बेटे की इस प्यारी सी बात को मान लेते हैं और अपने असली रूप को प्रकट करने की तैयारी करते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार वो सबसे पहले एक विशेष स्नान करते हैं। अपने शरीर से वो सारी चिता भस्म धो डालते हैं। फिर अपनी उन उलझी हुई जटाओं को बहुत ही सलीके से सुलझाते हैं और आखिर में वो भयंकर मुंडमाला को भी उतार देते हैं। एक एक करके वो सारे आवरण हट जाते हैं जो उनकी असलियत को छुपाए हुए थे। जब वो इस विशेष स्नान के बाद वापस आते हैं तो वहां का दृश्य सच में देखने लायक था। वहां मौजूद हर कोई, देवता, यक्षा, गंधर्व और सारे शिवगण, बस बिना पलक झपकाए उन्हें देखते ही रह गए। सब के सब बिल्कुल स्तब्ध, क्योंकि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इन हड्डियों और राख के नीचे इतना दिव्य और सम्मोहक स्वरूप छिपा हो सकता है। ये रूप सच में एक अतुलनीय चमत्कार था, एक अद्वितीय अतुलनीय सौंदर्य। अब अगर हम इस रूप की विशालता को समझना चाहें तो इसकी तुलना इस तरह की गई है। लॉर्ड शिवा का ये रूप इतना आकर्षक था कि उसके सामने लॉर्ड विष्णु का प्रसिद्ध मोहिनी अवतार भी बिल्कुल फीका पड़ जाए। यहां तक कि करोड़ों कामदेव, जो खुद सौंदर्य और इच्छा के देवता माने जाते हैं, उन्हें भी इस रूप के आगे शर्मिंदा होना पड़े। ये वाकई में एक ऐसा मनमोहक रूप था जिसे इस ब्रह्मांड में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। लेकिन ठहरिए, यहां कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। ये अतुलनीय रूप देखने के ठीक बाद गणेशा जी अचानक अपने पिता से वापस उस पुराने डरावने रूप में लौटने के लिए क्यों कहते हैं? जिस रूप को देखने की उन्होंने जिद की थी, अचानक उसे बदलने को क्यों कह दिया? इसका जवाब कहानी के सबसे भावुक हिस्से में मिलता है। गणेश जी अपना सिर झुकाकर कहते हैं, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु मेरी माता सुंदर हैं और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी मेरी माता से अधिक सुंदर दिखे। ये था एक पुत्र का अपनी माता के लिए अगाध प्रेम। गणेश जी माता गौरी के सौंदर्य को सर्वोच्च रखना चाहते थे और ये ऐसी मासूम और सच्ची बात थी जिसे सुनकर लॉर्ड शिवा मुस्कुरा उठे और उन्होंने तुरंत वापस अपना वही पुराना स्वरूप धारण कर लिया। कैलाश का ये पारिवारिक किस्सा तो यहां खत्म हो जाता है, लेकिन यहां से शुरू होता है ऋषियों का रहस्यमयी संदेश। कई संत महात्माओं ने इस घटना का अपने आध्यात्मिक अनुभवों से विश्लेषण किया है और उन्होंने एक ऐसी तुलना की है जो सच में हैरान कर देने वाली है। उन्होंने लॉर्ड शिवा के इस असली खूबसूरत रूप, जिसे कर्पूर गौरम कहा जाता है, यानी कपूर के समान श्वेत और उज्ज्वल, उसकी तुलना सीधे लॉर्ड श्री राम की सर्वोच्च सुंदरता से की है। और संतों का मानना है कि कर्पूर गौरम, शंकर का ये रूप, दरअसल लॉर्ड श्री राम से भी अधिक सुंदर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अगर वो इतने सुंदर हैं तो वो अपना ये रूप छुपाते क्यों हैं?
जवाब बहुत ही गहरा है। लॉर्ड शिवा अपना ये निज स्वरूप इसलिए प्रकट नहीं करते क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके परम आराध्य देव श्री राम के सौंदर्य और उनकी महिमा की चमक थोड़ी सी भी कम हो। ये उनकी श्री राम के प्रति अनंत भक्ति और निष्कपट प्रेम है। अपने इष्ट देव की महिमा को बनाए रखने के लिए ही वो खुद राख और हड्डियों के उस भयानक रूप में रहना पसंद करते हैं। तो आखिर में इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे जरूरी टेकअवे क्या निकलता है? लॉर्ड शिवा का ये निर्णय हमें अहंकार छोड़ने और सच्ची भक्ति के बारे में क्या सिखाता है? जरा गौर करने वाली बात है कि सर्वोच्च शक्ति और अतुलनीय सौंदर्य होने के बावजूद किसी और की महिमा को बनाए रखने के लिए अपने अस्तित्व को राख से ढक लेना, ये अहंकार के पूर्ण विनाश का सबसे बड़ा प्रतीक है। क्या हम अपने जीवन में दूसरों को ऊपर उठाने के लिए अपने अहंकार की राख को इस तरह गले लगा सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको मनन करना चाहिए। और इस गहरे सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।